हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ भट्ट मैम। आज हम नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ न्यूक्लियर रेडिएशन और न्यूक्लियोनिक मेथड। देखो, अब ये मेथड आप कब यूज़ करेंगे? जब हम अदर इलेक्ट्रिकल मेथड्स जो है, जब हम वो यूज़ नहीं कर सकते, उस टाइप पे हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? न्यूक्लियर रेडिएशन और न्यूक्लियोनिक मेथड। ठीक है। और ये मेथड हम जनरली कब यूज़ करते हैं? जब जो हम लिक्विड मेजर कर रहे हैं उसके अगर हमें कांटेक्ट में नहीं आ सकते या फिर नहीं आना है, उस टाइप पे हम ये मेथड यूज़ करेंगे। क्या है देखो, व्हेन अदर इलेक्ट्रिकल मेथड्स आर नॉट सुटेबल, इन दैट केस रेडिएशन लेवल डिटेक्टर इज यूज्ड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ऑल्सो इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिकॉज इट डज नॉट नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड बीइंग मेजर्ड। मतलब जब हम लिक्विड मेजर कर रहे हैं उसके अगर कांटेक्ट में नहीं आना है तो उस टाइम पे हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल देखते हैं। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड बिटवीन द रेडिएशन सोर्स एंड द डिटेक्टर। द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर corresponds to the liquid level। क्या लिखा है प्रिंसिपल में? The amount of radiation received by the detector, मतलब जो डिटेक्टर है उसने जो अमाउंट रिसीव की है, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन मतलब जो रेडिएशन उसने रिसीव की है, किसने? डिटेक्टर ने, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड बिटवीन। वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्या है वो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या? अगर ये बढ़ा है तो जैसे अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड अगर ज़्यादा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? अमाउंट ऑफ लिक्विड बिटवीन द रेडिएशन सोर्स एंड द डिटेक्टर वो क्या है? कम होगा। ठीक है। द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर करस्पॉन्ड्स टू द लिक्विड लेवल। क्या कहा यहाँ पे उन्होंने? द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड मतलब डिफरेंस क्या? हमें जो अमाउंट मिली है रेडिएशन में वो रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर करस्पॉन्ड्स टू द लिक्विड लेवल। तो क्या होता है? करस्पॉन्ड्स टू द लिक्विड लेवल। अब जैसे हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखते हैं इसका, तो कंस्ट्रक्शन में अब जैसे हम देख सकते हैं क्या है हमारा ये रेडिएशन टाइप लेवल इंडिकेटर। सपोज़ ये हमारी एक वाटर टैंक है या फिर वॉल टैंक जो भी है, ओके। इसमें क्या है? लिक्विड लेवल है, ठीक है, जो भी एक लिक्विड है इसकी ये एक लेवल होगी। फिर यहाँ पे देखो क्या है? ये ऑपरेटिंग रेंज ऑफ लिक्विड लेवल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। टू इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे कि कितना हमारा रेडिएशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? हमारा डिटेक्टर है, इलेक्ट्रिक वायर। और यहाँ पे क्या है? हमारा सोर्स और होल्डर, ठीक है। ये हमारी लिक्विड लेवल रहेगी। अब यहाँ से जो है हमारा रेडिएशन जाएगा डिटेक्टर पे। डिटेक्टर पे जाने के बाद हमें वो मिलेगा कि कितना लेवल है हमारी वाटर की, वाटर या फिर जो भी लिक्विड है उसकी लेवल क्या है, हम इस डिटेक्टर की मदद से देख सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखते हैं इसका। It consists of gamma rays source holder on one side of the tank and a gamma detector on the other side of the tank। क्या कहा है इसमें? It consists of gamma rays source holder on one side, मतलब एक हमारा होल्डर रहेगा gamma ray source holder one side of the tank, एक साइड पे, and a gamma detector, और एक डिटेक्टर रहेगा हमारा on the other side of the tank, मतलब दूसरे साइड पे क्या रहेगा? हमारा एक डिटेक्टर। द गैमा रेज फ्रॉम द सोर्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डिटेक्टर इन अ थिन बैंड ऑफ रेडिएशन। मतलब क्या? द गैमा रेज फ्रॉम द सोर्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डिटेक्टर, मतलब हमारी जो गैमा रेज है वो कहाँ पे हम करेंगे? डिटेक्टर की तरफ हम उसे डायरेक्ट करेंगे। कैसे? अ थिन बैंड ऑफ रेडिएशन, मतलब एक थिन बैंड रहेगा रेडिएशन का। When
the gamma rays penetrate the thick wall of the tank, its energy level generally reduces. मतलब क्या कहा है, देखो यहाँ पे, when the gamma rays penetrate the thick walls of the tank, its energy level greatly reduces. उसकी क्या होगी, energy level reduce होगी. The radiation received at the gamma detector is inversely proportional to the thickness of the tank wall and medium between the radiation source and the detector. क्या कहा है यहाँ पे, the radiation received at the gamma detector, ठीक है, जो हमारा radiation receive हुआ है gamma detector पे, is inversely proportional to the thickness of the tank wall. वो क्या होगा, inversely proportional होगा. कैसे होगा, inversely proportional to the thickness of the tank wall, जो हमारी टैंक वॉल है उसकी थिकनेस के साथ, एंड द मीडियम बिटवीन द रेडिएशन सोर्स एंड द डिटेक्टर. और क्या, मीडियम बिटवीन जो हमारा रेडिएशन सोर्स है और डिटेक्टर के बीच में, ठीक है. दैट इज थिकर द मीडियम बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर, द लेस रेडिएशन रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर एंड वाइस वर्सा. मतलब क्या, थिकर जो हमारा मीडियम है, थिकर द मीडियम बिटवीन सोर्स एंड डिटेक्टर, मतलब हमारा मीडियम जो सोर्स और डिटेक्टर में है वो जितना ज़्यादा थिक होगा, ठीक है, थिक होगा, द लेस रेडिएशन रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर, उतनी ही कम रेडिएशन हमें डिटेक्टर में रिसीव्ड होगी, ठीक है, उतनी कम हमें क्या होगा, रेडिएशन रिसीव्ड होगा डिटेक्टर में, एंड वाइस वर्सा. मतलब वाइस वर्सा मतलब क्या, कि अगर थिकनेस कम होगी मीडियम की, ठीक है, मतलब वो थिन होगा तो हमें रेडिएशन क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है. थिकनेस अगर कम है तो रेडिएशन ज़्यादा मिलेगा, थिकनेस अगर ज़्यादा है तो हमें रेडिएशन कम मिलेगा. ओके. व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, द गैमा रेज पासेस ओनली थ्रू 2 टैंक वॉल्स एंड एयर और वेपर इन द एम्प्टी टैंक. मतलब अगर टैंक हमारी एम्प्टी है, ओके, मतलब अगर टैंक में कोई भी लिक्विड वगैरह नहीं है तो उस टाइम पे क्या होगा कि गैमा रेज पासेस थ्रू ओनली थ्रू द 2 टैंक वॉल्स. मतलब क्या, गैमा रेज डायरेक्टली पास कैसे होगी, जो टैंक वॉल से हमारी, ठीक है, जहाँ से सिग्नल हम डायरेक्ट कर रहे हैं वहाँ से, और डिटेक्टर के पास जो हमारा टैंक वॉल है वहाँ से सिर्फ वो पास होगा. एंड एयर और वैक्यूम इन द एम्प्टी टैंक, मतलब उसमें अगर एयर होगा या फिर वैक्यूम होगा उसमें से वो डायरेक्ट गैमा रेज पास होगी. When the liquid enters the tank and its level increases, the rays passes through a path in the liquid as well as the tank walls. मतलब जब हमारा उस टैंक में जब लिक्विड हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है, जो भी लिक्विड है वो टैंक में हम डालेंगे, वो एंटर होगा उसमें, और जैसे जैसे उसकी लेवल इंक्रीज होती जाएगी तो जो हमारी रेस है वो क्या होगा, जब वो एम्प्टी था तो वो सिर्फ और सिर्फ टैंक में से पास होता था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसमें लिक्विड एंटर होगा और उसकी लेवल इंक्रीज होगी तो रेस हमारी कैसे पास होगी, क्रॉस होगी, लिक्विड में से और टैंक दोनों में से. कैसे होगी, लिक्विड एज वेल एज टैंक वॉल में से हमारी रेडिएशन पास होगी. नेक्स्ट पॉइंट, द लिक्विड इन द टैंक रिड्यूसेस द रेडिएशन रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर. जो हमारा लिक्विड है उसमें क्या होगा कि जो टैंक में रेडिएशन होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है, टैंक में से जो रेडिएशन होता है वो कम हो जाएगा डिटेक्टर के पास, ठीक है. Thus, the amount of radiation received is inversely proportional to the liquid between the radiation source and the detector. मतलब क्या कहा है उन्होंने, Thus, the amount of radiation received, मतलब जो हमारी रेडिएशन की अमाउंट है वो क्या होगी, inversely proportional. क्या होगी, inversely proportional to the amount of liquid between the radiation source and the detector. Is inversely proportional to the amount of liquid between the radiation source and detector. मतलब क्या, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो लिक्विड है, जो कि लिक्विड है हमारा कहाँ पे, बिटवीन रेडिएशन सोर्स, मतलब रेडिएशन सोर्स और डिटेक्टर के बीच में जो लिक्विड है उससे. The difference in the amount of radiation received by the detector corresponds to the liquid level in the tank.
द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर, क्या है जो डिफरेंस रहेगा हमारा रेडिएशन का जो डिटेक्टर हमारा रिसीव करेगा, करस्पॉन्ड्स टू द लिक्विड लेवल इन द टैंक, वो हमारा लिक्विड लेवल को इंडिकेट करेगा, ठीक है। दस व्हेन लिक्विड लेवल इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड रिड्यूस एंड वाइस वर्सा, मतलब क्या, जैसे जैसे हमारे टैंक में लिक्विड का लेवल इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे ही हमारा जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है वो डिक्रीज या फिर रिड्यूस होते जाएगा, और वाइस वर्सा मतलब उसी के उल्टा होगा सब, ठीक है। द रेडिएशन लॉस रिसीव्ड बाय द टैंक वॉल इज कॉन्स्टेंट आइदर द टैंक इज एम्प्टी और फुल, मतलब क्या, हमारा जो रेडिएशन लॉस है, ठीक है, रेडिएशन लॉस अब हर बात में रेडिएशन या फिर किसी भी चीज़ में कुछ ना कुछ लॉस होता ही है, तो इसमें क्या होता है न्यूक्लियोनिक मेथड में कि जो हमारा रेडिएशन लॉस रिसीव्ड बाय द टैंक है, जो हमारा टैंक रेडिएशन लॉस रिसीव कर रहा है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आइदर टैंक एम्प्टी हो या फिर उसमें लिक्विड फुल हो, ओके।